साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। क्या आप बांसुरी सीखना चाहते हैं? तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे कि किस प्रकार की बांसुरी से सीखें। तो अमूमन बांसुरी दो प्रकार की आती है। एक इस प्रकार की बांसुरी जिसमें आपको ये ब्लोइंग होल है, जहां से हवा डाली जाती है, ये साइड में है। और एक बांसुरी इस प्रकार की आती है जिसमें सामने की तरफ से हवा डाली जाती है। तो अगर आप बांसुरी सीखना चाहते हैं तो आपको इस तरह की बांसुरी खरीदना है और बांसुरी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। और बांसुरी में हम सबसे पहले क्या सीखें और कितने दिनों में बांसुरी सीख सकते हैं, कौन सी बांसुरी से सीखें, बांसुरी में कौन से अभ्यास करें, ये सारी जानकारियां आपको मेरे वीडियो से मिलने वाली हैं। इसलिए आपको मेरे वीडियो लगातार देखने चाहिए। लगभग 30 दिनों में आप बांसुरी में बहुत अच्छी तरह फूंक मारना सीख जाएंगे। मैं फूंक मारने की बात कर रहा हूं, बांसुरी सीखने की बात नहीं कर रहा हूं। लगभग बांसुरी आप थोड़ा बहुत 3 महीने में बांसुरी बजाने लगेंगे। जो स्टेप आपको फॉलो करना है उसमें सबसे पहली स्टेप आएगी बांसुरी में फूंक मारने की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार की बांसुरी से सीखें। तो इस तरह की बांसुरी से आपको सीखना है। और ये जो बांसुरी है जिसमें ब्लोइंग होल सामने की तरफ होता है, यहां इस टाइप की 12 बांसुरी आती हैं। जो लोग हारमोनियम सीखते होंगे वो जानते हैं कि 12 स्केल होते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। ये 7 सफेद बटनें होती हैं, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। ऐसे 12 स्केल होते हैं। तो 12 स्केल की मिडिल बांसुरी आती हैं। ये इसकी साइज आप देख रहे होंगे, लगभग 19-20 इंच की ये बांसुरी होगी। और इसी तरीके की मिडिल बांसुरी होती है। तो सी वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, सी शार्प की थोड़ी सी छोटी, हल्का हल्का सा उसमें छोटापन आते रहता है। तो ये मिडिल स्केल की बांसुरी है। मिडिल स्केल की बांसुरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो छोटे बच्चे होंगे तो उनकी उंगलियां, जो एक बड़ी बांसुरी भी आती है जो लगभग काफी लंबी होती है, तो बेस बांसुरी लंबी होती है, तो उसमें उंगलियां आपकी स्ट्रेच होती हैं, बहुत दूर दूर तक आपको उंगलियां रखना पड़ती है। तो शुरुआत में आप बेस वाली बांसुरी नहीं बजा पाएंगे, उसमें फूंक भी बड़ी ताकत से लगती है। तो मैं वैसी बांसुरी से आपको सीखने की सलाह नहीं दूंगा। तो आपको मिडिल बांसुरी से सीखना है। अब ये मिडिल बांसुरी भी लगभग सी शार्प से आप शुरुआत कर सकते हैं, डी शार्प से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी भी मिडिल बांसुरी के स्केल से शुरुआत कर सकते हैं। और ये बांसुरी आपको लगभग 2250 रुपये, 2000, 1500 इस तरीके की मिलती है, लेकिन वो वेल ट्यून्ड बांसुरी होती है। मैं वैसी बांसुरी से सीखने की सलाह आपको नहीं दूंगा। इस तरीके की बांसुरी वही है, ये मेले की बांसुरी है। मेले में आपको लगभग 50 रुपये में इस तरीके की बांसुरी मिल जाएगी। और इस बांसुरी से सीखने का फायदा आपको यह है कि आप कुछ दिन बांसुरी सीखें, आपको लगता है कि आप बांसुरी सीखने में आपका मन कर रहा है तो बांसुरी सीखें, अन्यथा आप स्विच कर जाएं। वैसे आप 100% बांसुरी सीखेंगे क्योंकि आपका दांव पर कुछ भी नहीं लगा है, 50 रुपये लगे हैं। तो शुरुआत में आप इस मेले वाली बांसुरी से शुरुआत कर दें क्योंकि इसमें भी कोई कमी नहीं है, उसी तरीके का खेल है। ये ब्लोइंग होल है, 6 होल आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की बांसुरी वो भी होती है, उसमें एक ट्यूनिंग होल और होता है, उसकी कोई खास आवश्यकता हम शुरुआती सीखने वालों के लिए नहीं होती है। तो आप मिडिल बांसुरी मेले में से ले लें, लगभग 50 रुपये में आ जाएगी। और जब थोड़ी आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ जाए तब आप वेल ट्यून्ड बांसुरी आप पूनम फ्लूट की ले सकते हैं, जो लगभग 2200 रुपये में आएगी, 2000 रुपये में आएगी। या फिर आप थोड़ी कम रेंज वाली बांसुरी 500, 1500 इस तरीके की ले सकते हैं। तो आपको मिडिल बांसुरी से शुरुआत करना है। अब इस बांसुरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है इसमें फूंक लगाना। बांसुरी में फूंक एक स्पेशल टेक्निक से लगाई जाती है। वो टेक्निक अगर आप सीख जाएंगे तभी बांसुरी में फूंक लगा पाएंगे, अन्यथा आप दूसरे को फूंक लगाते देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि इससे बांसुरी में फूंक नहीं लग रही है। जब आपके हाथ में बांसुरी पकड़ा दी जाएगी तो आपसे भी नहीं लगेगी, तब आप समझेंगे कि बांसुरी में फूंक लगाना कितना कठिन है। तो ये बांसुरी में फूंक लगाना मैं 5 टेक्निक से आपको बताऊंगा। साथियों, आप बांसुरी सीखना चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बांसुरी मैं आपको सिखा रहा हूं। और ये जो बांसुरी है ये मिडिल स्केल की बांसुरी है।
सी शार्प मिडिल स्केल की बांसुरी। तो बांसुरी में जो सबसे पहले सीखा जाता है वो सीखा जाता है फूंक लगाना। आपको बांसुरी पकड़ने पर ध्यान नहीं देना कि बांसुरी को किस तरीके से पकड़ते हैं, आपको केवल फूंक लगाने पर ध्यान देना है। और ये फूंक लगाना मैं आपको 5 स्टेप में बताऊंगा। अगर आपने उन स्टेपों को फॉलो किया तो आप बहुत आसानी से बांसुरी में फूंक लगा पाएंगे। तो ये बांसुरी आप देख पा रहे हैं। बांसुरी में नीचे की ओर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको होल दिख रहे हैं। ये स्वर के लिए होल हैं। इन होलों से हमें अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा पूरा फोकस ऊपर की ओर जो होल है जिसको हम कहते हैं ब्लोइंग होल, यहीं से हमको हवा देना है। और ये हवा देने के लिए आपको कुछ टेक्निकों का फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर वो टेक्निक आपने अपनाई तो आप आसानी से इस बांसुरी में फूंक मार पाएंगे। तो आपको बांसुरी को उस तरीके से नहीं पकड़ना है जिस तरीके से बांसुरी बजाते हैं, केवल अभी आपको फूंक की प्रैक्टिस करना है। तो फूंक की प्रैक्टिस कैसे करना है, आप या तो बांसुरी को ऐसे पकड़ लीजिए या बांसुरी को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए। अभी आपको फूंक नहीं मारना है, जो बातें मैं बता रहा हूं आप उनको ध्यान से सुनिए। केवल बांसुरी को अभी फूंक मारने के लिए तैयार कर रहे हैं, पकड़ने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। तो आपको दोनों हाथों से ऐसे बांसुरी को पकड़ लेना है। बांसुरी को ऐसे पकड़ लेने के बाद कुछ बातों को और आपको ध्यान रखना है। ये बांसुरी का ब्लोइंग होल है, ये बांसुरी का ये सेंटर पॉइंट है। ये ब्लोइंग होल आपको दिखाई दे रहा है और ये सेंटर पॉइंट, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आपने ब्लोइंग होल का सेंटर पॉइंट देख लिया। अब आप अपने ओंठ के पास आइए। आपके ओंठ के नीचे आपको एक काला सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा और ऊपर थोड़ा सा गोरा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ये काले और गोरा हिस्सा ओंठ को 2 भागों में बांटता है। तो आपका ओंठ का आधा हिस्सा जहां पर काला हिस्सा खत्म होता है, ये आपके नीचे वाले ओंठ का सेंटर पॉइंट है, हाफ पॉइंट है। आप अपनी बांसुरी के ये ब्लोइंग होल के मिडिल पॉइंट को इस हिस्से पर रखेंगे। आपको अभी फूंक नहीं मारना, केवल बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ही फूंक मार पाएंगे, अन्यथा आप फूंक नहीं मार पाएंगे। तो ये हाफ हिस्सा इसके ब्लोइंग पॉइंट के मिडिल पॉइंट को। फिर दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, आपके सिर पर से जो सीधी रेखा जा रही है आपके ओंठ के सेंटर में, यानी आपके ओंठ का खड़े रूप में मिडिल पॉइंट, ये खड़ा मिडिल पॉइंट यहां आएगा और ये ब्लोइंग होल आपके यहां बीच सेंटर में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे फूंक मारेंगे, यहां होगी, ऐसे फूंक मारेंगे तो फूंक आपकी इधर उधर जाएगी। आप समझ गए। सबसे पहले आपको इसको हाफ पॉइंट पर यहां रखना है। हाफ पॉइंट पर रखिए, ओंठ के आधे हिस्से पर रखना है, बीच सेंटर के पॉइंट पर रखना है। नीचे वाला काम आपका खत्म हो चुका है, अभी आपको फूंक नहीं मारना। अब हम ऊपर वाले ओंठ के हिस्से पर आते हैं। आपने कभी पेन के ढक्कन में फूंक मारी है? अगर आपने पेन के ढक्कन में फूंक मारी है तब आप ऊपर के ओंठ को किस तरीके से करते हैं उस पोजीशन को ध्यान में रखिए और ऐसा हाथ लगा के देखिए। एक पतली फूंक आती है, आपका जो ऊपर का ओंठ है थोड़ी सी यहां पर एक कर्व बन जाता है और ये नीचे वाले ओंठ में और ऊपर वाले ओंठ में लगभग इतना गैप होता है। इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इन बातों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बांसुरी में फूंक नहीं मार पाएंगे। और जो मैं प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं, आपको 30 दिन तक प्रतिदिन 15 से 30 मिनट, आप 5 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि शुरुआत में आप थक जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। पहला सेंटर पॉइंट यहां का, इसका सेंटर पॉइंट बीच में आपने रखा, ऊपर के ओंठ को कर्व करना है, सेंटर में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है फूंक पर। ऐसे फूंक नहीं मारना है, फूंक को बहुत स्लोली, बहुत धीमी गति से, जितनी धीमी गति से आप फूंक मारेंगे
उतनी ही अच्छी फूंक आपकी लगेगी। इसमें सा लगा रहे हैं हम, कोई ऐसे नॉर्मल फूंक नहीं लगा रहे हैं, तो उस फूंक को अभी से हम साध लें। तो ये किया आपने। हाँ, दूसरी चीज मुझे याद आई, बीच बीच में आप पानी पीते रहें, क्योंकि बांसुरी बजाते समय हमको बहुत प्यास लगती है, पानी की अधिकता होती, तो थोड़े थोड़े ओंठ आप गीले करते रहें। जैसे इस समय मेरा मुंह सूख रहा है, पानी मेरे नजदीक है, लेकिन मैं पानी पीने जा नहीं सकता हूं। तो फिर से मैं यहीं पर आता हूं, ये रखा मैंने, हाफ सेंटर पर रखना है। फूंक नहीं लगे मतलब आपका ये सेंटर पॉइंट सही नहीं है, जबरदस्ती फूंक मत लगाइए। और ये ब्लोइंग होल आपका दबना नहीं चाहिए। ऐसे अगर आपने दबा दिया या बाहर की ओर कर दिया तो फूंक यहां पर जाएगी नहीं। इन चीजों पर ध्यान दीजिए, जितना अधिक यहां ध्यान देंगे। फूंक नहीं लग रही है, इसका मतलब आपका शुरुआत में आपके साथ यही होगा। थोड़ी सी फूंक आई है, मतलब ये ब्लो पॉइंट थोड़ा सा मेरे बीच सेंटर में आया है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी मुझे इसका सेंटर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो नए लोगों को इसका सेंटर पॉइंट समझ में नहीं आता। तो आपको दर्पण के सामने बैठ के प्रैक्टिस करना है। जब आप दर्पण में देखेंगे तो आपको ये ब्लोइंग होल दिखाई देगा, आपके ओंठ का खड़े रूप में सेंटर पॉइंट दिखाई देगा, आधा ओंठ आपको दिखाई देगा कि आधे ओंठ पर आपने इसको रखा है, और इस तरीके से आपकी फूंक लगेगी। फूंक नहीं लगेगी, आपको आंख बंद करना है। और अगर आपके आसपास कुछ लोग होंगे तब भी आपसे ये फूंक नहीं लगेगी, क्योंकि आपका ध्यान उनके ऊपर केंद्रित रहेगा। क्योंकि आपका जब तक बाहर मन रहेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये बांसुरी बिल्कुल शाकाहारी चीज है, यानी ये बांस का टुकड़ा है, इसमें कहीं कोई चमड़े का प्रयोग नहीं किया गया है। अन्य वाद्य यंत्रों में आप देखेंगे तो चमड़ा लगा हुआ है, हारमोनियम में चमड़ा लगा है, ढोलक में चमड़ा लगा है। ये शाकाहारी वाद्य यंत्र है। आध्यात्म के लिए ये बहुत, क्योंकि पूरा ध्यान इससे आपका केंद्रित होता है, प्राणायाम आपका होता है। आप बांसुरी सीखें या ना सीखें, आपके स्वास्थ्य के लिए बांसुरी सीखना बहुत अच्छा है। तो पुनः मैं इसके उसी रूप पर आता हूं और अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, मन को शांत कर लेता हूं, और आंखें बंद करने के बाद जो स्टेपें आपको बताई गई हैं, बीच सेंटर में रखने की बात, सीधी सूद में रखने की बात, और बांसुरी को थोड़ा सा ओंठ पर दबाइए जिससे इसका ब्लोइंग होल आपके सामने आ जाए, और ऊपर के ओंठ को थोड़ा सा कर्व करिए। बांसुरी को आगे पीछे घुमा घुमा कर देखिए कि इसका सही पॉइंट कहां है, कहां आपकी फूंक जा रही है। जब आप ऐसे फूंक मारेंगे तो इसकी फूंक इधर उधर टकराएगी। अगर यहां टकराई, इधर बाहर की ओर जा रही है, तो आपकी फूंक अच्छी नहीं आएगी। तो आपको बांसुरी का एक बार सेंटर पॉइंट समझकर उसका ब्लोइंग होल में हवा थोड़ी थोड़ी जाने लगे तो इसको एडजस्टमेंट कीजिए। सही एडजस्टमेंट जब आएगा तो आपकी जो फूंक है बहुत स्ट्रांग आएगी। और ये एक दिन में नहीं होगा, एक घंटे में नहीं होगा, लगातार आप एक आध सप्ताह प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये फूंक अच्छी लगेगी। तो ये फूंक तो आपकी लग ही जाएगी। एक दूसरी टेक्निक और है, एक तो टेक्निक ये है, दूसरी टेक्निक ये है, इस ब्लोइंग होल को आपको सीधा अपने दोनों ओंठों के बीच में रख लेना है। ये सेकंड टेक्निक है। ये किया आपने, और बांसुरी को नीचे की ओर घुमा देना है, और घुमाते हुए हल्की सी फूंक लगा के देखना है कि ये ब्लोइंग पॉइंट सही स्थान पर आया है या नहीं आया है। देखें उसको। देखिए नए लोग कैसे फूंक लगाते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो मैंने समझाई है वो हमारे ये कैमरे के पीछे हमारे एक छोटे भाई साहब ब्रजेश कुमार पटेल जी भी खड़े हैं। अब ये फूंक मैं उनसे लगवा के देखूंगा, क्योंकि जिस प्रकार आप नए हैं वैसे वो भी नए हैं। अब उनसे ये फूंक लगेगी और किस तरीके से लगेगी, क्योंकि वो भी बुद्धिमान है।
क्योंकि ये टेक्निक है, आप भले ही आपने देख ली है, लेकिन एक बार में आपसे फूंक नहीं लगेगी। आप किस तरीके से इसमें प्रयास करेंगे उसमें अभी आप देखेंगे। ब्रजेश भैया आइए, आप यहाँ बैठिए, आप बैठ जाइए। और ये मेरे छोटे भाई साहब हैं ब्रजेश पटेल, और ये इस ब्लोइंग पॉइंट में फूंक मारेंगे। थोड़े मैं अपने हिसाब से कैमरा सेट कर लूँगा, और अब मैं कैमरे के पीछे जा रहा हूँ। अब आप देखिए इनको किस तरीके से फूंक ये लगाएंगे। इन्होंने आज के पहले कभी भी बांसुरी नहीं पकड़ी है, ये ध्यान रखें आप। हो सकता है इनसे फूंक ना लगे, और लगेगी तो कैसे कैसे इसमें आगे ये बढ़ेंगे, इसको हमें देखना है। बिल्कुल मन को शांत कर लीजिए, और जो प्रक्रियाएं आपको बताई गई हैं उन प्रक्रियाओं को फॉलो कीजिए। जैसे में आपको सहज लगे। आप पुनः ध्यान दीजिए। एक बार मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है आपको, ये जो ब्लोइंग होल दिखाई दे रहा है, ये ब्लोइंग होल को, इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को अपना ये जो ओंठ है, इसमें भी यहाँ एक सेंटर पॉइंट है, ये ओंठ के इस सेंटर पॉइंट के यहाँ पर रखना है। ये देखो ऐसे मैंने, और इसको थोड़ा सा दबाना है जिससे ये ब्लोइंग होल सामने खुल जाए। जैसे आप मेरे देख रहे हैं, ये मेरे मस्तिष्क के बिल्कुल सीधे ब्लोइंग होल मेरी ये मूंछ की रेखा सामने है कि नहीं? अगर होगा तभी ये फूंक आएगी। और ये ऊपर के ओंठ को ऐसे फूंक नहीं लगाना, ऐसी फूंक लग रही, फूंक नहीं आ रही, मतलब सही पॉइंट नहीं है। थोड़ा सा ओंठ को ऊपर की ओर से मोड़ना है। सही नहीं है, आ रही है लेकिन ब्लोइंग पॉइंट सही नहीं है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, ताकत नहीं लगाएंगे। अब ब्लोइंग होल सही पॉइंट पर ना हो, ताकत मत लगाइए, बेवजह की ताकत हमारी रहेगी। इसी को आगे पीछे घुमा के देखिए कि ब्लोइंग पॉइंट का सही सेंटर कहाँ आ रहा है, और आंख बंद कर लीजिए, क्योंकि जितना आपका ध्यान बाहर रहेगा आपसे फूंक नहीं लगेगी। मन शांत होना चाहिए, और फूंक बिल्कुल स्लो गति से लगाना है। और अभी बांसुरी के पकड़ने पर ध्यान नहीं देना है आपको। तो जितना आपका एकाग्र मन रहेगा उतनी ही फूंक लगेगी। और कोशिश करके देखिए, तो यही समस्या आपके सामने भी आने वाली है। बांसुरी को थोड़ी सी बाहर और रखना है, इतनी। ये देखो, अब लगाओ। ये यहाँ पे थोड़ी फूंक को, फूंक ऊपर की जो फूंक है वो इधर उधर टकरा रही है, उसकी बिल्कुल पतली फूंक बनाकर इसके अंदर डालने की कोशिश करो। हाँ, और इसको ऐसे थोड़ा दबाओ, और दबा के हल्का सा बाहर रखो। हाँ, अब देखो वही पकड़ा मैंने। घबराहट टाइप की लग रही, दिमाग पे एक अपनी एक प्रकार को आत्मसम्मान का वो आ गया। और अपन से जैसे जब कैमरे के पीछे आप खड़े थे तो आपको लग रहा था फूंक मारना, मैं कहा 1 मिनट में लगा दूंगा, और जब वो सामने आ गई तो अरे यार अपन तो इसको इतने हल्के में ले रहे थे। वास्तव में ये चीज जितनी बार लगा रहे उतनी बार और घबराहट बढ़ रही है, और उतनी बार घबराहट बढ़ रही है, और ये बढ़ेगी। अभी आपसे फूंक नहीं लगेगी, आप मेरे दबाव में आ चुके हैं। जबकि कर सकते हैं इसको, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। आप कैमरे के पीछे जाइए और मेरी एक एक पोजीशन को ध्यान, कैमरे की नजर से देखिए। आपको कैमरे की नजर से देखना है, बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके। पुनः आप देखिए, कर्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, और इसको ऐसे थोड़ा दबाओ, और दबा के हल्का सा बाहर रखो। हाँ, अब देखो वही ढक्कन वाली फूंक, हल्की सी होता।
तो एक बार ऐसे रख के देखो, हो सकता है इस छेद पे ऐसे रख लो जो, और धीरे से बांसुरी उतार के देखो। मतलब हो सकता है उसकी पोजीशन जब तक सही नहीं आएगी, और उसकी पोजीशन जब तक, इसको आप बिल्कुल सही पोजीशन पे नहीं रखेंगे कि बीच सेंटर पे जाए, और उस फूंक को जैसे हम ढक्कन में मारते हैं। और दूसरी चीज, आपसे फूंक इसलिए भी नहीं लग रही है, मेरा दबाव है, मेरा क्या है, दबाव है, और उस दबाव के कारण आपसे फूंक नहीं लग रही। जब आप अकेले में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, तो तुरंत आपको ये चीजें, आपको ये टेक्निकल बातें हमने बता दी हैं, ये टेक्निकल बातें आपको भी समझ में आ गई। लेकिन ध्यान रहे, ये अभ्यास आपको भीड़ में नहीं करना है। भीड़ में अभ्यास करेंगे आप कभी भी बिल्कुल घबराहट होगी, क्योंकि आपकी इज्जत दांव पर लगी होती है वहां पर। और जब हमारा मन किसी चीज में उलझा हुआ होता है तो हमारा मन शांत होता है, जैसे बोलते ना, मोह से कट जाते हैं, कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा, तब फिर हमारा सर्वस्व यहाँ लगता है और हमें किसी की चिंता नहीं होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है बांसुरी में फूंक लगाना। जब आपकी फूंक ही नहीं लगेगी तो आप बांसुरी आगे कैसे बजाएंगे। तो आपको इसको पकड़ने पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको इसको ऐसे पकड़ लें, दोनों हाथों से कस के, चाहे एक हाथ से पकड़ लें, जैसा भी आपको सहज लगे उस तरीके से आपको बांसुरी को पकड़ लेना है। नंबर 1 पॉइंट। फिर इसका ये जो ब्लोइंग होल है, जहां आपको फूंक मारना है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा, ये ब्लोइंग होल, ये सेंटर पॉइंट। और हमारे ये ओंठ का जो सेंटर पॉइंट है, दिखाई दे रहा, इस ओंठ के सेंटर पॉइंट में देखेंगे आप, नीचे आधा काला हिस्सा, ऊपर गोरा हिस्सा, इस गोरे और काले के बीच में ये ओंठ का सेंटर पॉइंट बनता है। तो यहां इसके बीच के सेंटर को रखना है, ये पहली स्थिति रहेगी। और ये रखना कहां है, ये आपकी जो नाक की रेखा से सीधी यहां पर जो आ रही है रेखा, ये ब्लोइंग होल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए यहां। ये पहली चीज, ओंठ के यहां सेंटर में पहला सेंटर आपको ऐसा देखना है, आड़ा ऐसा खड़ा सेंटर देखना है, ब्लोइंग होल को इसके सामने लाना है, ये हो गया। फिर इस ओंठ को ऐसा खींचना है, जैसे हम मुस्कुराते हैं ऐसा इसको खींच के रखना है, ये जैसे मुस्कुराहट वाला चेहरा बनाना है ये। और अभी आपको बजाना नहीं है, ये चीजों पर ध्यान दीजिए आप। और इसके बाद आपको ऊपर के ओंठ को जैसे ढक्कन में फूंक मार के देखना है, और ताकत से फूंक नहीं लगाना है, हल्की फूंक, और पेट से फूंक लगाना, गहरी फूंक। इसलिए इस टाइप की बांसुरी की सीखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें गले से हवा आती, इसमें सीधी पेट से हवा आती है, तो आपका प्राणायाम भी होता है। और धीमी फूंक लगाना है, बीच बीच में पानी पीते रहना है, और अकेले में अभ्यास करना, एकांत में, किसी के सामने अभ्यास नहीं करना, वरना आप इसमें फूंक नहीं लगा पाएंगे। जब एक बार आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो फिर आप लगाने लगेंगे। और ये बार बार आपका सेंटर पॉइंट फिसलेगा, ऐसा नहीं कि आपने एक बार फूंक लगा ली तो आप तुरंत फिर बांसुरी रखेंगे और तुरंत फूंक लगा देंगे, फिर ये सेंटर पॉइंट हट जाएगा। तो आपको लगातार कुछ दिनों तक अभ्यास करते रहना है, जिससे आपके मन को ये सेंटर पॉइंट याद हो जाए। तो आपको मन बिल्कुल शांत करके जो मैंने प्रोसेस बताई हैं, फूंक आपकी कैसी जा रही है, किसी की ऐसी जाती है, किसी की सीधी आती है, किसी की ऐसी जाती है। अगर ये आपकी जो फूंक है, जो बिल्कुल पतली फूंक, कितने % हिस्सा इसमें जा रहा है, उतनी अच्छी फूंक आपकी आएगी। 1% हिस्सा जा रहा है तो ऐसे ताकत नहीं लगाना, तो कितने % इसमें हिस्सा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 100% हिस्सा किसी का नहीं जाता है। लेकिन 70-60 जैसे जैसे इसमें फूंक का हिस्सा बढ़ेगा, उतनी अच्छी फूंक इसमें आपकी। और बांसुरी को ऐसे घुमाने से फर्क आता है। अगर आप जैसे बांसुरी को आगे की ओर मोड़ेंगे तो इस तेजाई से जाएगी, तो पतली फूंक आएगी, और अंदर की ओर करेंगे तो एक बेस वाली फूंक आएगी। तो हमको एक बेस फूंक रखना है। तो आप देखें कि सही अच्छे तरीके की फूंक, एक मोटी सी फूंक और बिल्कुल लगातार एक जैसी फूंक आपकी आना चाहिए। तो साथियों, आगे वीडियो में पूरा आपको
दिखाया गया है और मेरे साथ में मेरे छोटे भाई ब्रजेश पटेल आए हैं, उन्होंने भी फूंक मार के देखी है और वो भी बाद में इसका अभ्यास करेंगे। तो आपको फूंक मारने का अभ्यास लगभग 1 सप्ताह करना है। वैसे तो ये 1 महीने तक आपको फूंक का अभ्यास 20 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपके पास समय हो करते रहना है। और फूंक के अभ्यास के साथ साथ आगे के अभ्यास भी हम बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा बांसुरी सीखने का पहला वीडियो है। आप वीडियो को आगे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।